अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू कैन एंजॉय दिस व्लॉग। तो आज मैं जनाब बहुत ही खुश हूँ। आपको क्या बताऊँ यार, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है और खुशी की वजह क्या है ये अब आपको बताना पड़ेगा। मेरी ब्लॉगिंग किट है ना, उसमें एक चीज़ का इजाफा हुआ है। आपको दिखाऊंगा ना तो आप भी कहोगे यार ना ये व्हाट अ क्लास ली है चीज़। काफ़ी जो सब्सक्राइबर से वो पूछते हैं कि आप एडिट कैसे करना है, किस ऐप में एडिट करना है, मोबाइल की कौन सी रेजोल्यूशन रखनी है, थंबनेल कैसे बनाने हैं। ये एक तरह से समझ लें आपको डेली लाइफ रूटीन में, जैसे कि आप टिकटॉक एडिट करते हैं तो उसके लिए भी आपको बहुत यूज़फुल होगा। और अगर आप यूट्यूबर हैं तो फिर तो आपके लिए ये बहुत ही कमाल चीज़ है। और अगर आप व्लॉगर हैं तो फिर भाई इससे बढ़िया आपके लिए और कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि ये वीडियो मैंने बनाने से पहले काफ़ी बड़े यूट्यूबर्स की, काफ़ी छोटे यूट्यूबर्स की बहुत सारी वीडियोस देखी हैं। वीडियोस देख के उसमें से निकाला है कि कौन कौन सी चीज़ें जो मुझे बिल्कुल पता है कि ये बेस्ट है, वो निकाल के मैंने आज आपके सामने रख देनी है भाई, यो रख देनी है। तो चले बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं। आपको बताता हूँ, सबसे पहले तो आपको रिव्यू देता हूँ कि ये प्रोडक्ट है क्या, व्लॉगिंग करनी कैसे। यार मुझे लगता है कि पार्सल मेरा आ गया है और ना मुझे मिल नहीं रहा। तो मुझे जो मतलब शक हो रहा है ना वो ये हो रहा है कि इन लोगों के पास है। किधर है पार्सल, किसके पास है? ये बंदा बता रहा है, झूठ नहीं बोल रहा गोंगलू। चलो बाहर चल के देखते हैं। शाकर पार्सल किंदे को पार्सल तो मिल गया। एक मिनट रुक जाओ, खोलते हैं एक मिनट। ओए एक मिनट एक पार्सल मंगवाया है, चाचा जो का प्लेट चलाना आ गया। ये आया जनाब दराज से। ये है ट्राईपॉड का बॉक्स। ये इसमें से निकलता है एक लिफाफा, उसके अंदर ये होती है, ठीक है, एक केबल मिलती है। अब आते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो ये है जनाब हमारी डिलीशियस फूड, नहीं प्रोडक्ट। तो अच्छा इसमें होता क्या, ये सबसे मज़े की जो चीज़ है वो इसकी ये है कि ये जनाब एक तो इसमें जनाब, इसको अब मैं खोल के दिखाता हूँ आपको, फिर आप देखते हैं कि इसको बनाया कैसा है और ये किस तरह डिज़ाइन की और मैंने क्यों स्पेसिफिकली ये ही मंगवाई है। अच्छा ये सबसे जो इसकी मज़े की चीज़ है वो है, सबसे पहले तो इसको यहाँ से खोलना है, ठीक है। मैं जैसे कि इसको ऐसे ओपन किया, ठीक है, ये ओपन हो जाता है, ठीक है, इस तरह ये चेक करें, ठीक है, ये ओपन हो गया। ओपन होने के बाद इसको जनाब यहाँ से ये चीज़ ओपन करते हैं और इधर से ये चीज़ ओपन करते हैं। ये यहाँ पे जो ग्रिप है ये है और उसके अलावा इधर भी एक ग्रिप है, ये चेक करो, ये ग्रिप है, ठीक है, दोनों साइडों पे ये ग्रिप है। और उसके अलावा यहाँ पे ये जो दरमियान में है इसका एक सॉफ्ट पॉइंट, ठीक है। और ये है लाइट इसके साथ अटैच है और इसके साथ यहाँ पे एक बटन दिया गया। फर्स्ट जब दबाएंगे तो ये लाइट थोड़ी सी इस तरह ग्लो करेगी, ये चेक करो आप, और दोबारा दबाएंगे थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, तीसरी दफ़ा दबाने पे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे इसका एक दिया इन्होंने जनाब, ये यहाँ से इस तरह मूवेबल होता है, जॉइंट दिया है, ठीक है। और इसको खोल के आप यहाँ से इसको खोल के ये जो यहाँ पे ये इसका है, इसको खोल के आप कहीं भी इसको ज़्यादा मूव कर सकते हैं, कम मूव कर सकते हैं, जिस हिसाब से भी आपने रखना हो ये रख सकते हैं, ठीक है। और ये एक बटन दिया है, ये भी मूवेबल है, यहाँ से इसको ऐसे करेंगे, बाहर निकालेंगे, ये बाहर निकल जाएगा। और इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे, होल्ड करके रखेंगे, तब ये ऑन हो जाएगा और ब्लूटूथ का काम करेगा। आप इसको मोबाइल के साथ अटैच करके सेल्फी ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं।
अब है तो ये एक तरह की सेल्फी स्टिक, लेकिन ऐसी सेल्फी स्टिक पहले नहीं आती थी, मतलब जिसके साथ आपको लाइट भी मिले। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको बताता हूँ कि क्या है, वो ये है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये ट्राईपोड बन जाता है। ये चेक करो आप, ट्राईपोड बन गया, ठीक है। अब मैं जो वीडियो बना रहा था मुझे दिक्कत हो रही थी बनाने में, मतलब मुश्किल आ रही थी। वो अगर ये होता तो इजीली बना सकता था, किसी चीज़ का रिव्यू कर सकता था। लेकिन ये जनाब चेक करें, वाह। एक और चीज़ ये आपको बताना भूल ही गया मैं, ये मूवेबल भी है, चेक करो। और सबसे बड़ी बात ये निकला है, ये देखो, इसको यहाँ पे लगाएं, बंद हो जाएगा। इसको ऐसे निकालें तो बाहर निकल आएगा, कहीं भी आप रख के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं कि आपने जो व्लॉगिंग करनी होती है, ठीक है, तो वो ये तो हो गया कि मैंने एक चीज़ ली थी, ठीक है, व्लॉगिंग इससे भी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपने जितने भी मेरे व्लॉग देखे हैं वो सारे बाय हाथ से पकड़ के मैंने बनाए थे, ठीक है। लेकिन अब आते हैं कि व्लॉगिंग को पहले स्टार्ट कैसे करते हैं। मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप होता है जनाब कि आपकी प्लानिंग। फर्स्ट स्टेप प्लानिंग। व्लॉग कौन सा आपने करना है, मतलब मुख्तलिफ टॉपिक्स पे व्लॉग करते हैं लोग। कुछ ट्रैवलर व्लॉग होता है, फूडी व्लॉगर होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं व्लॉगर और फूडी दोनों, प्लस कुछ जनाब डेली लाइफ दिखाते हैं, कुछ इंस्पिरेशनल होते हैं, कुछ मोटिवेशनल होते हैं, ठीक है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के व्लॉगर होते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लानिंग होती है कि अगर आपने जो व्लॉग करना है उसका जो नेक्स्ट प्लानिंग क्या है, कि आपका गोल क्या है, मैसेज क्या है आपने डिलीवर करना है, ठीक है। उसके अलावा आपके जो रोज़मर्रा की जो होता है आपका टाइम टेबल बना होता है, उस टाइम टेबल को आपने किस तरह मैनेज करना है और व्लॉग के अंदर किस तरह स्टेप बाय स्टेप दिखाना है, या कौन सी ऐसी चीज़ें दिखानी है कि उससे ऑडियंस इंगेज हो ना, आगे पहला ही जनाब देखा है और देखते साथ ही भाग जाए, ठीक है। इस चीज़ को कहते हैं प्लानिंग, नंबर 1, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 2 की तरफ, ठीक है। तो सबसे पहले जो था वो प्लानिंग थी, उसके बाद अभी आ जाते हैं स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 होता है इक्विपमेंट्स, ठीक है। उसमें क्या चीज़ें होती हैं, आपने कैमरा कौन सा यूज़ करना है, आपने माइक कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। आपने ये जो होता है ट्राईपोड होता है या कोई भी गिम्बल वगैरह वो कौन सा यूज़ करना है, ठीक है। और व्लॉग की कौन से शॉट्स किस कैमरा से लेने हैं, किस एंगल से लेने हैं, वाइड एंगल कहाँ पे यूज़ करना है, और उससे ये सारी चीज़ें आती हैं इक्विपमेंट्स में, ठीक है। लेकिन अगर आप बेसिक व्लॉगर हैं या कोई अभी आप इतने पॉपुलर नहीं हुए, तो उसके लिए आपको ये सारी चीज़ें भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक मोबाइल की ज़रूरत है और कैमरा कोई सी भी हो चलेगा, बस आपके कंटेंट में दम होना चाहिए कि ऑडियंस एंगेज रहे, ठीक है। अब आते हैं स्टेप 3 की तरफ। स्टेप 3 क्या है, तो स्टेप 3 है फिल्मिंग। फिल्मिंग क्या चीज़ है, अब आपको मैं बताता हूँ कि फिल्मिंग क्या चीज़ है भाई। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ठीक है, मैं अब आपको दिखाऊं तो मेरे घर में जो मुझे सबसे ज़्यादा नेचुरल बैकग्राउंड लगा, जो अच्छा लगा, वो ये था। ये हमारे घर में एक अनार का ये पौधा है, ठीक है। इस पर अनार भी लगे हैं, वो सामने चेक करो, ठीक है, उस पर अनार लगे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब मैं कहीं और क्यों नहीं खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे कोई ऐसा सेटअप बैकग्राउंड नहीं लगा जहाँ पे मैं ये शूट कर सकूँ, ठीक है। ये होता है फिल्मिंग में। और कौन से एंगल से यूज़ करना है, सबसे पहले मैंने देखा कि यार एक मिनट, ये मैंने देखा कि यहाँ पर यार ना मैं बहुत क्लियर नज़र आ रहा हूँ, ठीक है। फेस अच्छा क्लियर नज़र आ रहा है, लाइट भी अच्छी है, ठीक है। और ये जो पौधों का जो है, मतलब लीव्स की वजह से जो शेडो बन रहा है वो भी मेरे फेस पे बहुत कमाल का लग रहा है। धूप में खड़े होने की वजह से थोड़ा सा यार ना पसीना आ गया, ठीक है, जिससे इसको इग्नोर करना। तो ये सारी चीज़ें फिल्मिंग में आती हैं, ठीक है। एंगल कौन सा यूज़ करना है, किस तरह पे कैसे वीडियो बनानी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें फिल्मिंग में आती हैं। उसके अलावा जनाब आपने देखना है कि लाइट कहाँ पे ज़्यादा पड़ रही है, कहाँ पे कम पड़ रही है, और कैमरे को कैसे एडजस्ट करूँ, उसकी रेजोल्यूशन कैसे सेट करूँ, उसकी ब्राइटनेस और डार्कनेस कैसे करूँ, ये सारी चीज़ें आती हैं फिल्मिंग में। अब आते हैं स्टेप 4 की तरफ। स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 है जनाब आपका एडिटिंग पॉइंट। सबसे जो चीज़ें इंगेज करती हैं ना ऑडियंस को, एक तो कंटेंट होता है, दूसरा होता है आपकी एडिटिंग। बाज़ दफ़ा आपको बात अच्छी नहीं होती, कोई फिल्म जो आपने शॉट लिया होता है वो इतना अच्छा नहीं होता, लेकिन आपका एडिटिंग लेवल बताता है कि यार ना कमाल कर दिया, बंदा देख के फ़ौरन लाइक थम्स अप और सब्सक्राइब करके ये गया वो गया, ठीक है। तो एडिटिंग सबसे मेन पॉइंट होता है। उसमें क्या होता है जनाब, लोग मुख्तलिफ, अगर आपके पास लैपटॉप और पीसी है तो उस पर आप फाइनल कट प्रो इस्तेमाल कर सकते हैं या एडोब प्रीमियम इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपके पास मोबाइल है, एंड्रॉयड है, आईफोन है, कोई भी है, ठीक है,
तो उस हवाले से आपको जनाब कैपकट यूज़ कर सकते हैं, और भी काफ़ी सारे ऐप्स होते हैं जो छोटे, लेकिन सबसे बेस्ट मेरे ख्याल में कैपकट है। उसको आप परचेज़ करें, ठीक है, और आराम से उस पर एडिटिंग करें, उसके जनाब ऑडियो लेवल अपनी वीडियो के साथ मैच करें, और उसके जो कलरिंग है वो करें उस पे जो भी है। अगर आपकी वीडियो ज़्यादा शार्प नहीं है तो शार्प कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी वीडियो में कोई अच्छा कलर नहीं आ रहा तो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। एडजस्ट में जाके कहीं भी उसको ज़बरदस्त तरीके के साथ आप उसको कलरिंग दे सकते हैं और अपनी बेहतरीन से बेहतरीन फ़ोटेज निकाल सकते हैं। उसके अलावा अगर आपने कोई इमोजी वगैरह लगाना है, कोई शॉकिंग इमोजी या कोई फ़नी इमोजी लगाना है वो लगाएं, उसके पीछे साउंड इफ़ेक्ट लगाएं, म्यूज़िक लगाएं, कुछ भी लगाएं। तो वो सारी चीज़ें आती हैं एडिटिंग में। एडिटिंग के बाद जो आता है मेन और बेस्ट स्टेप 5 हमारा है ऐड म्यूज़िक एंड इफ़ेक्ट्स, जो बेसिकली म्यूज़िक इफ़ेक्ट्स ही होते हैं, ठीक है। उसमें अब क्या होता है जनाब, अब आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। सबसे बेहतरीन चीज़ यही होती है, मिसाल के तौर पर अगर हम कोई मूवी देख रहे हैं, हॉरर मूवी देख रहे हैं, तो उसमें जो बैकग्राउंड म्यूज़िक लगा होता है इतना हॉरर होता है, उतना सीन हॉरर नहीं होता जितना वो म्यूज़िक हॉरर होने की वजह से बंदा है दिल धक 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 कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्रेडिट जाता है म्यूज़िक इफ़ेक्ट्स को। सबसे पहले आपके जनाब ये अब जैसे मेरा तो म्यूज़िक बन रहा है, देखें आपको मैं बताता हूँ, एक सेकंड। नेचुरल म्यूज़िक, ठीक है, ये मेरे बैकग्राउंड का नेचुरल म्यूज़िक, मुझे लगाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, ठीक है, ये बेस्ट है। लेकिन अगर आपका नहीं है, कहीं आप जा रहे हैं फिर भी एक अच्छा सा आप लगाना चाहते हैं बैकग्राउंड म्यूज़िक, आपको लाजमी लगाना चाहिए। उसके अलावा आप कहीं भी कुछ चीज़ गिरती है, टूटने का म्यूज़िक लगाएं, इफ़ेक्ट लगाएं, ठीक है, बाइक चला रहे हैं उधर लगाएं जनाब साउंड इफ़ेक्ट लगाएं। ये सारी चीज़ें आती हैं म्यूज़िक एंड साउंड इफ़ेक्ट्स में। इससे बहुत ज़्यादा जो इंगेज होती है ऑडियंस, और आपका कंटेंट इंतहाई बेस्ट एकदम कमाल का निकलता है यार, क्या बताऊँ आपको। इसके अलावा और जनाब आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है आप जो व्लॉग शूट कर रहे हैं उसका फाइनल टच क्या है। फाइनल टच मिसाल के तौर पे जैसे हम कहते हैं कि आप मोरल देख लें, ठीक है, तो मोरल के तौर पे आप कोई लाइन बोल सकते हैं। उसके अलावा आप एडिटिंग में कोई एरर्स वगैरह हैं तो वो देख सकते हैं कि कहाँ पे चीज़ मैंने नहीं अपलोड करनी, कौन सा जो है क्लिप मैंने इसको कट करना है, कौन सा क्लिप मैंने लगाना है, ये सारी चीज़ें आप उसमें देखेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें होती हैं वो आप देख सकते हैं कि इसको कलरिंग वगैरह मैच करने वाली तो नहीं रहेगी, ठीक है, और इसका मैंने टैग्स कहाँ से ढूंढने हैं, इसके जनाब टाइटल क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आती हैं फाइनल टच में, ठीक है। इसको आप देखते हैं कि ये क्या होना चाहिए, कौन सी वेबसाइट से टैग्स उठाने, कौन सी वेबसाइट या कहाँ पे जाके आपको बेहतरीन टाइटल्स मिलेंगे, कौन सी वेबसाइट या ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको साउंड इफ़ेक्ट्स मिलेंगे लगाने के लिए, और कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आपको जाके थंबनेल बहुत ही बम्पर सा बनेगा, बना बनाया मिलेगा, या ऐसी कौन सी ऐप है जहाँ पे आप खुद थंबनेल बना सकते हैं। आपकी बहुत ज़्यादा क्रिएटिविटी है जनाब, आप बहुत लेवल का बनाते हैं तो आप ख़ुद भी जाके बना सकते हैं। वो सारी चीज़ें आती हैं फाइनल टच में। अब आते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप की तरफ। तो जी आपने प्लानिंग की, एडिटिंग की, आपने साउंड इफ़ेक्ट्स लगा दिए, आपने सारा कुछ कर लिया, अब रह गया एक ही काम, वो है पब्लिश करना। और ये जो चीज़ होती है ना पब्लिश करना, लोग समझते हैं कि हमने कोई टिकटॉक बनाई, कोई प्लेटफॉर्म टिकटॉक है या यूट्यूब है, इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, बनाई अपलोड कर दी, डेट्स इट। ना 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 भाई, यही तो सबसे मेन पॉइंट होता है। बंदा सारा कुछ कर लेता है, यहाँ पे आके मार खा जाता है। अब कैसे, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने अपनी ऑडियंस को ये बताना है कि आपकी डेली लाइफ की जो है वीडियो वो किस टाइम आती है, किस टाइम आप पब्लिश करते हैं। अब एक जब टाइम सेट करेंगे ना, जैसे कि मुझे मेरा जो सबसे बेस्ट व्लॉगिंग में जो बेहतरीन यूट्यूबर है वो है सौरभ जोशी। तो अब उसका क्या है, उसका 8 के लगभग जनाब व्लॉग आ जाता है। उससे हर बंदे को पता है, उसकी ऑडियंस को पता है यार 8 बजे उसका व्लॉग आता है, तो मैंने इस टाइम पे जाके देखना है, ठीक है। अब क्या होता है कि उससे ऑडियंस इंगेज रहती है, उनको अगर टाइम नहीं भी है, उनको पता है कि यार ये चीज़ मैंने देखनी है, तो इंटरेस्टली एक टाइम पे आके स्पेसिफिक आपकी वीडियो देख लेते हैं, ठीक है। और उसमें पब्लिशिंग में और चीज़ आती है कि आपने अपलोड कैसे करनी वीडियो, आपने किस तरह अपलोड करनी है, कौन सी रेजोल्यूशन में अपलोड करनी है, ठीक है, 2K 4K या HD, तो वो सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। उसके अलावा
जो पब्लिश में चीज़ आती है वो आती है कि बिल्कुल लास्ट पे आपने एक चीज़ देखनी, जैसे कोई ऐसे लिखा है, राइटिंग देख के हैं सारा ओके करके एंड पे जो लाइन लगाते हैं बड़ी खूबसूरत सी, उसी तरह आपने एक एंड पे जनाब आपने ऐसा बम्पर सा एंड बनाना है कि पता चले कि यार ना बंदे का आते टाइम भी वही एनर्जी थी और जाते टाइम भी वही एनर्जी है। सर्कल बना दिया कि पूरी आपकी ऑडियंस उसी के गिर्द घूमती रहे, और ये नहीं कि बस इस तरह ऑडियंस को घुमाना ही है, उनको कोई चीज़ ऐसी बता के जाएँ कि उससे किसी ना किसी एक बंदे को अगर फ़ायदा हो गया ना, तो मैं समझूँ कि आपका वीडियो बनाने का मकसद हल हो गया। और उम्मीद करता हूँ कि आज की मेरी जो मैंने वीडियो बनाई है इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। ठीक है, अब लोग कहेंगे कि ये आपने जो कैप कट है या आपने थंबनेल कहाँ पे बनाना है, कौन सा ऐप यूज़ करना है, या इसके अलावा जो भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में बताएं, उस पर मैं वीडियो कहेंगे तो वीडियोस बना दूंगा, नहीं तो वहाँ पे आपको रिप्लाई कर दूंगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यार ये कोई व्लॉग नहीं होने वाला। ठीक है, इसमें बेसिकली मैं आपको बताऊंगा कि व्लॉगिंग कैसे करते हैं, और एक मेरी चीज़ जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाई थी दराज से, उसका रिव्यू था छोटा सा। ठीक, और ये सारी चीज़ें बताई थी। अगर फिर भी आपके मन में, आपके दिल में, आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर बता सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट व्लॉग के लिए आई होप आप वेट करेंगे। ठीक है, और आप बोलेंगे कि यार ये क्या बात है कि मतलब ज़्यादा व्लॉगिंग नहीं करता हूँ, बहुत देर बाद ये मेरी वीडियो आई है। ठीक है, उसकी वजह ये है भाई जॉब कर रहा हूँ, तो जॉब में टाइम ही नहीं मिलता। ऐसी पूरा मेरा सर्कल जो होता है डेली लाइफ का, उसका टाइम टेबल ही ऐसा बना हुआ है कि यार ना बहुत कम टाइम मिलता है वीडियोस बनाने के लिए। अगर वीडियो बना लूँ तो एडिटिंग कम करूँगा, एडिटिंग कर लूँ तो जनाब उसको फिर अपलोड भी एक अच्छे तरीके से करना होता है। तो सारी चीज़ों को मैनेज करके चलना अभी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट आपके लिए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। अगर मेरी आज की वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। Thank you so much for watching and bundle of loves for you my all audience. Goodbye. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।